थी, उनके साथ आप कबीले बनु साद से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे, वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह, जो गरीब होते उनके नसीब भी गरीब होते, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कहीं और बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाए तो जाए कहाँ, चलो यहीं बैठ के रात गुजारते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे हैं। हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया, अचानक उठी और खिलाफ काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी कोई आया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़ मैं का नाम भी ना बता पाई, मैंने मैं कह के आवाज दी, जरा जल्दी आई है। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई, आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से, किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीले बनु साद से ताल्लुक है। का फिर आ जाइए। का जब वो लेकर के चले तो मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। का जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कहीं सोच कर जब पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है? कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो यतीम है और गुर्बत का आलम ये है। जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को दूर रखना था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, अरमानों का कला खुल गया, मैंने दबे पैर चलना शुरू किया। जैसे दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया ना था, अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है हलीमा इंतजार किसका है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना पता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा, जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। कैसे पता चला? फरमाती जब मेरा लाल आया ना, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं तो तवाफ में था, मैंने कहा या अल्लाह बेटा इतना शान वाला है, दाया कहाँ से लाऊंगा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब भी हमारा है, दाया हम ही भेजेंगे, लेकिन याद रखना दाया का इंतखाब हम कर चुके, नाम हलीमा है, कबीले बनु साद की है। कहते घर कच्चा है लेकिन ईमान बड़ा पक्का है। जो आएगी महबूब को लेने उसका घर कच्चा होगा लेकिन ईमान बड़ा पक्का का। बस तेरा ये इंतजार। हजरत हलीमा कहती फिर मैं सोचने लगी लगता है किस्मत बदल गई। मैंने कहा आमिना बेटा तो दिखा। कहती मुझे इशारा किया ना हजरत आमिना ने, वो पालने में लेटा। कहती मैं गई, हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा पड़ा था, मैंने आहिस्ता से हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहती बस क्या था हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, मैं तो हुजूर को दिल हार बैठी, पहली नजर पे दिल हार बैठी। फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने हुजूर को जगाना चाहा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोली नहीं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर जान गए जिसका इंतजार था वो आज किया। फरमाती हुजूर मुस्कुराया, आंखें खोली, मैं बर्दाश्त ना कर सकी, मैंने जल्दी सांस ला के सीने से लगाया। कहते बस हुजूर का सीने से लगना था, मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरे दुख भी खत्म हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैंने हुजूर को लिया फिर मैं देखती रही। आमिना कहने लगी हलीमा जरा बैठ, अब तुझे बताऊं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? कहने लगी मैं बैठ गई। हजरत आमिना ने पैदाइश की वक्त की सारी बरकत वाली बातें बता दी। फिर
फिर उसके बाद फरमाने लगी, अब बता इस बच्चे की परवरिश का क्या लेगी। इतना कहा हज़रत हलीमा रोने लग गई, कहने लगी आमीना ये ना कह कि मैं क्या लूंगी, बस ये बता ये बच्चा देना है कि नहीं देना है। कहा अगर ना दूं तो, कहने लगी फिर इतनी मेहरबानी करना इस बच्चे को मुझे खादिमा बना के अपने दरवाजे पर रहने की इजाजत दे देना। कहा क्यों? कहा इस बच्चे से दूर नहीं जा सकती। हजरत आमीना ने हुजूर को हजरत हलीमा के हवाले किया। बात लंबी है, कैसे कैसे हवाले किया। फिर जब लेके चली ना तो हजरत हलीमा सोचने लगी बच्चा इतनी शान वाला है तो क्यों ना रब को सजदे करके चली जाए, क्यों ना रब के घर का तवाफ करें शुक्रिया में। ये सोच कर के हरम शरीफ में आई, सवारी भी नहीं बैठी थी, कहती मैं हुजूर को लेकर हरम शरीफ में आई, मैं काबे का तवाफ करने लगी। काबे का तवाफ करके मैं बैठी ना तो मेरे दिल में था कि मैं हजर अस्वद को चूमूं, तो भीड़ बहुत, मैंने सोचा कुछ लोग कम होंगे तब हजर अस्वद चूमूंगी। कहने लगी मैं कुछ देर दूर बैठी, कहती जब मैं बैठी ना हजर अस्वद अपनी जगह से उखड़ा, अपनी जगह से उखड़ा और हुजूर के होठों को आके चूमने लग जाता। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये नबी की दूध पिलाने वाली अम्मी बता रही है। कहती अपनी जगह से हजर अस्वद उठा, उखड़ने के बाद मेरे मुस्तफा के लब चूमने लगा। कहती हैरत थी, सारे लोग हजर अस्वद के पीछे थे, हजर अस्वद मेरे बेटे के पीछे भी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहती मैं अपनी सवारी पर गई, मैं सवारी पे जाके बैठी तो मेरे शोहर ने सोचा कि बच्चा छोटा है, हलीमा तुम पीछे बैठो मैं आगे बैठे जाता हूँ। हारिस आगे बैठे अपने बेटे को लेकर, हलीमा पीछे बैठे हुजूर को लेकर, लेकिन सवारी जब ना उठी ना हारिस ने मारना शुरू कर दिया। उधर पोता जा रहा था, अब्दुल मुत्तलिब भी आ गया, कहने लगे हारिस सवारी क्यों मार रहे हो? उठ नहीं रही है। फरमाने लगे ये ऐसे नहीं उठेगी। तो वो कहने लगे जनाब मेरी उठनी है, मुझे पता है कैसे उठेगी। आप फरमाने लगे उठनी तेरी है तुझे पता है, लेकिन ये जो हलीमा की गोद में है ना मेरा पोता है, ये मुझे ही पता है। का तू अपनी ऊँटनी को जानता, मैं अपने पोते को जानता हूँ। का कहना क्या चाहते हो? का बात ये है ऐसे नहीं, हलीमा को आगे बैठा, खुद पीछे बैठ। हजरत हलीमा हुजूर को लेके आगे बैठी, इशारा भी करना नहीं पड़ा, ऊँटनी उठ के खुद ब खुद खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ आगे बैठी। और अब हजरत हलीमा सादिया कहती जैसी मैं हुजूर को लेके बैठी ना तो वो जो था ना मैंने रस्सी पकड़ ली और हुजूर ने मेरे हाथ के ऊपर रस्सी पकड़ ली। कहती मैंने तो छुड़ाई रस्सी कि बेटे का हाथ नरम है कहीं फांस न लग जाए, रस्सी मजबूत। कहती हुजूर से एक बार छुड़ाई, फिर पकड़ी, फिर छुड़ाई। कहते तीसरी बार छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ निगाह डाली। कहती मैं हुजूर की नबुव्वत वाली निगाह बर्दाश्त ना कर सकी। कहते जलाल था उस वक्त भी। कहते मैंने रस्सी छोड़ दी, मुझे पता नहीं था, अल्लाह अकबर, मुझे पता नहीं था कि हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है, हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है। कहती मैंने छुटाई लेकिन हुजूर कुछ और कह रहे थे। जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ऊँटनी उठ के खड़ी हुई ना तब पता चला गोया मुस्तफा कह रहे थे अम्मी अब ये नकेल मेरे हाथ में दे दे, सिर्फ सवारी चलानी नहीं है बल्कि जिनसे पीछे रह गई है उनसे भी आगे लेके जाना है। कहा मुस्तफा ने रस्सी पकड़ी, अब ऊँटनी ऐसे चल रही थी जैसे हवाओं से बातें कर रही हो। कहा जो पहले गई थी पीछे रह गई, उन्होंने जाके देखा, कहा हलीमा सवारी बदल दी है। मैंने कहा नहीं सवारी नहीं बदली है, वरना सवार बदला। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते सवारी नहीं सवार बदल दिया। क्या लाइए जिसे सब जोड़ के आए उसे लेके। सुभान अल्लाह। हाँ बात लंबी होगी। हजरत हलीमा साहब के हुजूर को घर ले आए। जब घर ले आए और एक बात और बता दो, कुछ लोगों को हरे झंडे से पेट में दर्द होता है। किस चीज से? बोलो। अगर हरे रंग से इतनी नफरत है तो फिर दुनिया में रहना ही छोड़ दो। हाँ हरे रंग से नफरत छोड़ो या फिर दुनिया ही छोड़ो, ये सच्ची बात है। हजरत हलीमा सादिया कहती कहत का आलम ये था कि कहीं हरियाली नहीं थी, लेकिन जिस सवारी पर हुजूर बैठे थे कहते जहां ऊँटनी के कदम पड़ते थे वो जंगल हरा हो जाता था। सुभान अल्लाह। लोग एक झंडे की बात करते हैं, उसने जंगल हरे कर डाले, जहां पैर पड़ता घास होता। औरतें कहने लगी हलीमा क्या लाई है? का बस लाल लेके आई। फरमाती मैं घर लेके आ गई। घरों में चराग भी नहीं चलते थे, का मेरे में भी नहीं चलता था। का जब से हुजूर आए थे मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फरमाती कभी मेरे घर में अंधेरा होता ना और मुझे अंदर का काम होता तो चराग नहीं लेके जाती, हुजूर को गोद में उठा के कमरे में ले जाती। कहते हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाती कि पूरा कमरा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया अभी कह रहे हैं ये मनहूस पैदा हो जाए तो घर में बदल
जिस मोहल्ले में रहने लगे गलियां बदबूदार हो जाए। मेरे हुजूर की बरकत देख, हजरत हलीमा कहती अंदर लेके जाती तो चिराग नहीं, हुजूर के चेहरे से रोशनी हो जाती। और कहने लगी हलीमा बड़ी गरीब थी तू, अब कितने पैसे लेके आई है मक्के से, चिराग ही नहीं बुझाती है। कहने लगी मैं जलाती ही नहीं। गलत झूठ बोल रही हो, झूठ भी नहीं बोलती। कहने लगे चलो ऐसा, हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन रात में ना औरतें इकट्ठी होके आ गई कि चलो 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 वो देखो चिराग जल रहा है हलीमा के घर में। इकट्ठी हुई, देखो अब दिखाएंगे, तू मना कर रही थी चिराग जल रहा है। हाँ ही दरवाजा खटखटाया। हलीमा थी गरीब, कर्जा था लोगों का। हारिस कहने लगा हलीमा लगता कोई कर्जा लेने आया होगा इतनी रात को, तुम जाओ ना बाहर। हजरत हलीमा ही बड़ी गर्दन झुका के औरतों की भीड़ देखी, कहने लगे क्या बात है, खैर तो है। कहने लगे हलीमा तेरी चोरी पकड़ ली। कहा क्या बात, कब तू कहती चिराग नहीं जलाती, आज हम तुझे दिखाने आए कि तेरे घर में चिराग जल रहा है। हजरत हलीमा कहती मैंने इतना सुना ना मेरे डर खत्म हो गए, फिर तो मैं ऐसे। कहने लगे चिराग दिखाओ, आओ ना आओ ना। अंदर लेके आई, बुला के कहा दिखाओ। सब ने घूमा कहीं चिराग नहीं, कहा ये उजाला कहाँ का है। फरमाती हुजूर के पालने के बाद हजरत हलीमा लाई, कहती जब चेहरे से आपके कपड़ा हटाया ना, औरतें कहती ऐसा नूर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 70,000 चांद हुजूर के पालने में चमकने लग गए हैं। इतना खूबसूरत चेहरा, ये इंसान हो हुजूर को नहीं पहचान पाए। हजरत हलीमा के घर में 7 बकरियां थी जब हुजूर आए हैं। कुछ दिन ठहरे के 700 बकरियां हो। कितनी? सारे बोले कितनी? 700 बकरियां। कमाल की बात यह है, हलीमा सादिया कहती है जब तक हुजूर घर में रहते थे बकरियां अदब से बैठी रहती थी, कोई बकरी हरकत नहीं करती थी। जब हुजूर बाहर जाते थे तो बकरियां उछल कूद करती थी, जब आप आ जाते सब अदब से बैठ जाते थे। लेकिन कहती एक बकरी ऐसी भी थी जो हर वक्त हुजूर के कदमों के सामने बैठी रहती थी, बीमार होने लग गई। जब बकरी बीमार हुई मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा शीमा आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है, इसका दूध बेचा नहीं जाएगा, इसका दूध सिर्फ अपने बेटे को पिलाऊंगी। कहती वो दिन है आज का दिन है, बकरी में 7 बकरियों की ताकत आ गई और जो दूध से सूखी थी जब हाथ लगाया जाता था सारे बर्तन भर जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जो हुजूर के हो जाते हैं वो मिटा नहीं, सुभान अल्लाह, मिटा नहीं करते। कहते फिर वो बकरी उन्होंने हुजूर के नाम कर दी। कहती मैं हुजूर को लेके लेटी थी और एक बकरी थी और वो आई हुजूर के पैरों की तरफ से, तो बकरी है वो, मैंने सोचा जानवर है। कहती मुझे लगा कि ये हुजूर के सींग न मार दे, तो मैंने क्या किया बकरी को ऐसे धक्का दिया, हुजूर के सींग न मार दे। कहने लगी इस डर से धक्का दिया। कहती जब मैंने बकरी को धक्का दिया बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धक्का क्यों मारती हो, ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं ये मेरा भी रसूल है। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा रसूल नहीं मेरा भी रसूल है। अब हलीमा सादिया कहती लोगों जब से हुजूर घर में आए हैं पूरी बचपने की परवरिश हुजूर की मैंने की, लेकिन कभी हुजूर ने बिस्तर गंदा नहीं किया, कभी बिस्तर पर पेशाब वगैरह हुजूर ने नहीं किया। कहते सरकार के बोलो बरास के वक्त मुकर्रर थे, एक कपड़ा हुजूर ने गंदा नहीं किया। कहती सारी औरतें मेरे घर के पास कुआं था, सब औरतें आती थी और आने के बाद अपने बच्चों के कंधे किए हुए बिस्तर धुलती थी। मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धुलती है क्या, तेरे घर के बिस्तर गंदे नहीं होते हैं, तेरा बच्चा कैसा है क्या उसकी वजह से बिस्तर गंदे नहीं होते। हलीमा सादिया ने कहा था और चुप हो जाओ, तुम ऐसे बच्चे लेके आई हो जो पाक और नापाक कर देते हैं और मैं ऐसा बच्चा लाई हूँ जो आप लगा दे तो नापाक को भी पाक बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे घर में वो है जो पाक बना देता है नापाक नहीं करता। कहती औरतों को पता चला बड़ी भीड़ लग गई, औरतें कहने लगी अल्लाह का बच्चा बीमार हुआ को लेके आ गई, मैंने हाथ रखवा दिया शिफा मिल गई। फिर कहती फिर का मेरे घर आगे लाइन लग गई, एक दूसरे को लाइन 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 लाइन। कहती मैं थक गई कई बच्चों का हाथ रखवाते मैं थक गई हुजूर का हाथ रखवाते। कहती फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के आगे गड्ढा खोद लिया। वक्त कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आइए बचपने की उम्र मेरे नबी की। कहती मैंने गड्ढा खोदा पानी जमा किया, कहती उसमें हुजूर का पैर डाल दिया। अब जो औरत आती थी मैं उसको उसी पानी से भर के दे देती थी। बीमार पीते थे शिफायाब हो जाते थे, दर्द वाले पीते थे दर्द मिट जाता था, कोई भी था उसी पानी से शिफा पा जाते। अल्लाह अकबर। जब इस कर्म को देखा तभी बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलबों का धो बढ़ने आते आया है वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آج گھر میں بیٹی ہے کہ نہیں؟ بہن ہے؟ کچھ بھی نام ماں تو ہے؟ سارے لوگ ماں والے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جو بغیر ماں کے آیا ہو، سارے لوگ ماں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ ایسے لوگ جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، ان سے صرف ایک سوال ہے، ان سے پوچھو اگر گھر میں ماں ہے تو بتا کس کا صدقہ ہے، گھر میں بہن ہے تو کس کا صدقہ ہے، اگر بیٹیاں مسکرا رہی ہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ یقیناً یہ کہنا پڑے گا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نہ ہوتے گھر میں بیٹیاں نہیں مسکراتی، سبحان اللہ۔ گھر میں مائیں نہیں ہوتی اگر حضور نہ آتے تو۔ اگر سب کرم مدینے والے کا ہے تو پھر لازم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں ماں باپ ہیں کہ وہ حضور کا میلاد منایا کریں، حضور کی آمد کا جشن منایا کریں۔ یاد اگر ایک بیٹی لے لو نا، بیٹی ماں کا مقام بہت بڑا، عورت زندگی کا سکھ ہے، بیوی زندگی کا سکھ ہے، لیکن اگر بیٹی کی آپ بات کریں، صرف ایک بیٹی کے رشتے کی بات کرو، قسم خدا کی میرے حضور نے ایسا رشتہ دیا، کتنے بھی تھک کے آپ باہر سے آ جاؤ، گھر میں چھوٹی بیٹی اٹھا کے سینے سے لگا، اس کے قدم میں ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ تھکن اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتے کس نے دیے؟ میرے حضور۔ اور اس دور میں میرے حضور نے کہا تھا، لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا حضور نے کہا۔ آج بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، کہنے کو سب کہتے جی مولوی صاحب نے جس دن کہہ دیا نا جس کی 3 بیٹیاں وہ جنتی، تو اس دن سے کہہ رہا جی 3 بیٹی ہیں، انصاف کیا بیٹی کے ساتھ؟ گریبان میں جھانک کے اپنے جو میں بات کہہ دوں، غور سے سنیں، ہم پردیس سے آتے ہیں، ہم باہر سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں جو پھلوں کا تھیلا ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے، جو کھانے کا سامان ہے، سب سے پہلے ہم بیٹے کو ڈھونڈتے، میرا بیٹا کہاں؟ ہم نے گھر میں قدم رکھا، آواز دیتے ہم، جیسی آواز دیا سلام کیا، ہمارے سلام کی آواز سن کے بیٹی توڑ پڑ گئی اور بیٹا ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، بیٹا بستر پہ لیٹا، ابو یہیں آئیں گے، اور بیٹی دوڑ کے دروازے کے باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ بیٹی دوڑ کر کے آئی، تم نے نہ جانا کس دل سے آئی ہے، تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اندر آئے، لیکن کھانے کا سامان اسے تم نے نہ دیا۔ جب بیٹی نے دیکھا باپ قریب آیا، وہ بڑی عادتوں کے ہیٹرک کے ساتھ اٹھا، آ کر کے تمہارے ہاتھ کا تھیلا تھاما۔ ذرا غور کرنا، بیٹی دوڑ کے آئی، اس نے دامن تھاما تھا، بیٹا دوڑ کر کے آیا، تیرا ہاتھ کا تھیلا تھاما ہے، تم نے بیٹے کے ہاتھ میں تھیلا دیا۔ بیٹی سے کہا جاؤ بیٹی ذرا پانی بھر کے لے کر کے آؤ، تجھے کیا لگتا ہے بچی کو پتہ نہ چلا جب تو نے اسے پانی کے نام پہ الگ کیا تھا؟ یہ سمجھ گئی تھی مجھے نظر انداز کیا گیا ہے، یہ جانتی تھی مجھے ہٹایا جا رہا ہے، تو نے کہا بیٹی پانی لا کر کے دے۔ اس نے تمہارے سامان کی ضد نہ کی، تمہارے ہاتھ کی چیز کی طرف نہ دیکھا، اس نے گلاس اٹھایا، دل پہلاتی ہوئی پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ بیٹی بڑی تھی تو تم نے کھانے کی ڈیوٹی لگا دی، بیٹی بڑی تھی تو تم نے پنکھے کی ڈیوٹی لگا دی، بیٹوں کے ہاتھ میں تم نے لا کے سامان دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب بیٹیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم عورت کو خدا نے تو مادہ بخشا ہے، اگر عورت اپنا وجود پہچاننے لگ جائے، اگر عمر 8 سال بھی ہو، کوئی بندہ اسے جس نگاہ سے دیکھے، یہ نظر دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ اگر یہ نظر پہچان سکتی ہے تو لہجہ کیوں نہیں پہچان سکتی، انداز کیوں نہیں پہچان سکتی؟ تم نے اسے کنارے دیا، بیٹی سمجھ گئی، تم نے اسے ہٹایا، بیٹی سمجھ گئی۔ اور یار یہ اسلام نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ آقا کو یہ کہتے ہیں جب گھر سے باہر میں آیا کرو، باہر سے اگر کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، باقی لوگوں کو بعد میں دیا کرو، اس لیے کہ